नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बाद अब हम उसकी सभाओं पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म की सभाएं जो है वो कितनी हुई थी, कहाँ हुई थी और उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई है, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चतुर्थ। पहली सभा राजगृह में बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी, तत्काल बाद, और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और यह इसका जो काल है वो 483 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। बुद्ध के उपदेशों को उनके प्रधान शिष्य उपाली ने अपनी स्मृति से विनय पिटक का इसमें पाठ किया था, जिसमें कि संघ के नियम रखे गए हैं। और आनंद ने सूत पिटक का पाठ किया था। सूत पिटक में धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं। इन्हें बाद में संग्रहित करके ग्रंथ का रूप दिया गया है। और ये जो सभा है, पहली सभा, वो अजातशत्रु के समय हुई थी। अब है दूसरी सभा। दूसरी सभा का काल जो है वो 373 या 383 ईस्वी पूर्व माना जाता है। संघ 2 वर्गों में विभक्त हो गया था इस सभा में, और परंपरावादी स्तव्यवादी कहलाए, और नई परिस्थितियों से समझौता करने वाले जो संगठन में परिवर्तन चाहते थे, उन्हें महासंघिक कहा गया। और ये जो है बाद में महायान बना। स्थविरवादी मथुरा और कश्मीर क्षेत्रों में प्रबल था। यही बाद में हीनयान कहलाए। तो इस समय हीनयान और महायान की नींव पड़ चुकी थी। इस संगति की अध्यक्षता जो है वो मगध के शासक कालाशोक ने की थी। तृतीय सभा पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में 240 ईस्वी पूर्व ये सभा हुई है, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की है। इस सभा में बौद्ध भिक्षुओं को विदेशों में भेजने का निर्णय किया गया, और अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों सहित कई भिक्षुओं को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में और भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने भेजा। इस सभा में अभिधम पिटक, जो इसका तीसरा पिटक है, उसकी रचना हुई है या उसको अंतिम रूप दिया गया है। और अभिधम पिटक में दार्शनिक व्याख्या की गई है बौद्ध धर्म की। तो ये इसकी विशेषता है। अब है चतुर्थ संगति। कश्मीर में कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी ये, और इसका आयोजन कुंडन वन विहार में किया गया। इसमें हीनयान और महायान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इस संगति की समाप्ति के बाद मोगलीपुत्र तिस ने कथा वस्तु ग्रंथ लिखा था। तो इस प्रकार जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगतियाँ, चारों बौद्ध संगतियाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय या इनको किन किन भागों में बांटा गया है या कैसे बटे ये, तो कालांतर में जो है बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, जिसमें हीनयान और महायान प्रमुख है। हीनयान वो धर्म है, या इसमें बुद्ध धर्म के वो लोग आते हैं जो उसके मौलिक स्वरूप को मानते हैं। ये मौलिक बहुमत या मौलिक बुद्ध मत या बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत है उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। ये बुद्ध को ईश्वर का अवतार न मानकर मोक्ष प्राप्त साधारण व्यक्ति मानते हैं। तो इस प्रकार हीनयान जो है उनके मौलिक सिद्धांतों को मानने वाला लोगों का समूह है। महायान संप्रदाय, महायान में हीनयान में गृहस्थों हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण जो है महायान संप्रदाय का उदय हुआ।
बुद्ध व बोधिसत्वों की देवता मानकर पूजा करते हैं। इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा की और उस क्षेत्र में गांधार और मथुरा कला का जन्म हुआ। अश्वघोष, वसुबंधु, नागार्जुन, आर्यमित्र आदि इस धर्म के प्रमुख विद्वान हुए। इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत में हुआ। अब है बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ और उसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ थी। तो सर्वप्रथम हम लेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन सी, क्यों इतना ज़्यादा प्रबल हुआ या सब जगह क्यों फैला। तो उसके लिए उस समय फर्स्ट है कि अनुकूल परिस्थितियाँ थी, राजा लोग भी इसको राज्य संरक्षण दे रहे थे। दूसरा है सरल सिद्धांत था। बुद्ध धर्म के सिद्धांत जो है बड़े सरल थे, हर व्यक्ति इन्हें अपना सकता था। तीसरा है बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। चौथा है राजकीय संरक्षण, इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था, राजाओं ने इसे अपनाया था। पांचवा है समानता पर बल। उस समय ब्राह्मणवाद से जो है लोग निकलना चाहते थे, यज्ञवाद, ब्राह्मणवाद और आडंबरों से वो दूर होना चाह रहे थे, तो उस समय ये बहुत अच्छा उनके लिए विकल्प था। छठा है जनभाषा में उपदेश, लोगों की आम बोलचाल की भाषा में उपदेश दिए गए थे जो लोगों के समझ में भी आए। सातवां है बौद्ध संघ व्यवस्था, संघ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। आठवां है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म में एक नया मध्यम मार्ग उनके द्वारा लाया गया था। मध्यम मार्ग का मतलब होता है तो न तो कठोर तपस्या की जाए और न ही उसको ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जिया जाए। तो मध्यम मार्ग व्यक्ति जो है वो आराम से अपना सकता है, इसलिए इस धर्म को अपनाने में लोग आगे आए। नवा है प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धी धर्म का न होना। उस समय कोई ऐसा धर्म नहीं था जिसे लोग ज़्यादा अपना सके या वो उनके अनुकूल हो। 10वां है प्रचारकों का परिश्रम। प्रचारकों ने भी बहुत परिश्रम किया इस धर्म को फैलाने में। अशोक ने सभी जगह जो है अपने धर्म प्रचारक भेजे थे, धर्म महामात्यों की उन्होंने नियुक्ति की थी। महायान संप्रदाय का प्रभाव, महायान संप्रदाय के प्रभाव के कारण भी जो है ये संप्रदाय कई जगह फैला। नेक्स्ट है बौद्ध विश्वविद्यालयों का प्रभाव। बौद्ध विश्वविद्यालय उस समय अस्तित्व में आ गए थे और इस कारण भी बौद्ध धर्म जो है काफ़ी फला फूला। अब है कि भारत में बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारण, कि ऐसे क्या कारण रहे कि बौद्ध धर्म जो है वो भारत से लुप्त हो गया। इतना अच्छा धर्म भारत में लुप्त क्यों हुआ और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा क्यों हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जटिलता आ गई थी बाद में, भिक्षुओं का नैतिक पतन हो गया था, बौद्ध धर्म में फूट हो गई थी, मतलब उनका विभाजन होता जा रहा था। आगे हम लेते हैं राजकीय संरक्षण न मिलना। अशोक के बाद जो है बाद के राजाओं ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी नहीं दिया और उन्होंने अपनाया भी नहीं। नेक्स्ट है राजपूतों का उद्भव। अशोक के बाद जो है राजपूतों का उद्भव हुआ और वे जो है युद्ध प्रेमी और मांसाहारी थे। वो अहिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं था और वो अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगे रहते थे, तो उन्होंने युद्ध नहीं त्यागा। तो इसलिए भी इस धर्म का जो है प्रचार, मतलब मानने वाले लोग धीरे धीरे कम होते गए। नेक्स्ट है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। उस समय हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान हो रहा था, तो लोग जो है वापस हिंदू धर्म की तरफ लौटे। 7वां है हिंदू विद्वानों द्वारा प्रचार। हिंदू विद्वानों द्वारा प्रचार प्रसार किया गया हिंदू धर्म में को है जो लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है संस्कृत का प्रयोग। इस धर्म में भी बाद में जो है आम बोलचाल की भाषा की जगह संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा, जिससे कि लोगों ने इसको अपनाना कम कर दिया। फिर है धर्मों की लोकप्रियता। अन्य धर्मों की भी लोकप्रियता उस समय बढ़ती गई, इसलिए इस धर्म का जो है अस्तित्व या उसका जो प्रचार प्रसार है वो कम होता गया। फिर है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमणकारियों ने भी इस धर्म को जो है नष्ट करने का कार्य किया। अब है कि बौद्ध धर्म की देन। बौद्ध धर्म किन किन उसमें अपन उसको देन कर सकते हैं या किन किन क्षेत्रों में इसकी देन है। तो इसमें हम
मान सकते हैं। एक तो सरल धर्म था, मूर्ति पूजा का प्रसार हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ इसमें बाद में। हिंदू धर्म में भी इस धर्म के कारण सुधार हुए। बौद्ध संघ व्यवस्था लोगों ने अपनाई। बौद्ध विहारों से प्रभावित होकर शंकराचार्य ने जो है भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की, जिससे हिंदू धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ और हिंदू धर्म जो है वो बौद्ध धर्म की भांति वो भी फैलने लगा। नेक्स्ट है दार्शनिक देन। अनिश्वरवादी, अनात्मवाद और प्रतीत्य समुत्पाद नियम जो है वो इनकी देन है। आंतरिक शुद्धि और निर्वाण आदि के लिए और दार्शनिक सिद्धांत इसके सबसे महत्वपूर्ण है। शून्यवाद और माध्यमिक दर्शन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। फिर है इसकी सामाजिक देन। सामाजिक देन में हम कह सकते हैं कि उच्च नैतिक जीवन पर इन्होंने बल दिया, जिसमें त्याग, सदाचार, सेवा, परोपकार आदि का महत्व है। दूसरा है बौद्धिक स्वतंत्रता, अपना मार्ग स्वयं बनाने पर इन्होंने जोर दिया। फिर है समानता पर बल, समानता पर इन्होंने बल दिया, सभी धर्म के लोग इसमें आ सकते थे। चौथा है अहिंसा। अहिंसा पर इस धर्म को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। फिर है इसकी शैक्षणिक क्षेत्र में देन, तो नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, विक्रमशिला, बौद्ध मठ ये जो है शिक्षा के केंद्र बन गए और इनका जो है देश विदेश में काफ़ी नाम था। और ये एक शिक्षा जगत में इन विश्वविद्यालयों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। साहित्यिक देन। साहित्यिक देन में हीनयान का साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, महायान का साहित्य जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नागार्जुन ने जो है माध्यमिक दर्शन को तथा दिग्नाग ने न्याय प्रवेश व आलंबन परीक्षा नामक ग्रंथों में तर्कशास्त्र का विकास किया। मिलिंद पनो, महावस्तु, मंजुश्री, मूलकल्प आदि इसके ग्रंथ हैं। फिर है राजनीतिक देन। युद्ध नीति का त्याग करके जो है धम्म विजय को अपना लिया था अशोक ने, तो कालांतर में ये मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बन गई। और ये एक राजनीतिक देन है कि किसी इंसान ने या किसी सम्राट ने जो है युद्ध नीति का त्याग किया हो। प्रशासनिक देन। अनेक शासकों ने जन कल्याण के कई कार्य किए, जिसमें अशोक प्रमुख है। उसने औषधालय, सिंचाई के साधन, पेड़ पौधे लगाना और परोपकार के अनेक कार्य उसने किए हैं। फिर है आपकी कलात्मक देन। कलात्मक में चैत्य, विहार, स्तूप आदि का निर्माण इस समय काफ़ी मात्रा में किया गया। सांची, अमरावती, भरहूत के स्तूप इसमें प्रमुख हैं। कारले का गुहा मंदिर, बौद्ध गया का मंदिर, गांधार, मथुरा, नालंदा, सारनाथ की मूर्तिकला के केंद्र बने। बाग, बादामी, अजंता व एलोरा में चित्रकला देखी जा सकती है। नाट्य व संगीत के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है बुद्ध से संबंधित। इन्होंने इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को नाटक के रूप में खेले जाते थे उस समय, और संगीत का भी उसमें प्रयोग किया जाता था। तो नाट्य और संगीत के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। फिर है विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। इस धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति विदेशों तक पहुंच गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म के कारण जो है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हमारे विदेश के कई देशों में हुआ। तो इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म का व्याख्यान यही समाप्त।